कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। एनआईए ने मौलाना रहमतुल्लाह कासमी को भेजा सम्मन। बुधवार को श्रीनगर कार्यालय में पेश होने को कहा। कथित फंडिंग गतिविधियों से संबंधित मामले में किया गया तलब। अलहुदा एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ा है मामला। अखनूर में बीडीसी और डीडीसी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। एलजी सिन्हा ने कहा कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। एलजी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य है कि जम्मू में पर्यटन का कोई विकास नहीं हुआ। अतीत में सभी राजनीतिक दलों ने केवल झूठे वादे किए, लेकिन जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जम्मू चिड़ियाघर खोल दिया गया है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदलने के लिए बड़े पैमाने पर पहल की जा रही है। हमारा मिशन सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण गांवों को विकास की ओर बढ़ते हुए देखना है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारे युवा नशे से दूर रहे, क्योंकि पड़ोसी देश युवाओं में नशा फैलाने की साजिश रच रहा है। एलजी ने नार्को आतंकवाद को एक बड़ी चुनौती बताया। लद्दाख के एलजी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने लद्दाख करगिल विश्वविद्यालय के कैंपस में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ट्राइबल फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया। एलजी ने इस अवसर पर प्रसिद्ध लोक गायक तेसवान नामग्याल और मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया। इस मौके पर एलजी ने शिक्षा और विकास पर बात की। इस संबंध में उन्होंने संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। एलजी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायता प्रदान करने की जरूरत पर भी जोर दिया। देश भर से हज यात्रियों के हज के मुकद्दस सफर पर रवाना होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में हज यात्रियों का पहला जत्था श्रीनगर से सफरे बैतुल्लाह के लिए रवाना हो गया है। 630 आजमीन का पहला जत्था हज यात्रा के लिए सऊदी अरब रवाना हुआ। पहले काफिले में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीनगर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट कल शाम 4:45 बजे रवाना हुई, जबकि दूसरी फ्लाइट इसके कुछ देर बाद रवाना हुई। मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर हज यात्रियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उत्साह और प्रार्थनाओं के बीच आजमीन हज को उनके परिजनों ने एयरपोर्ट पर आकर नम आंखों से विदा किया। इस दौरान हज यात्री काफी उत्साहित नजर आए। मेंढर में सब डिवीजन में मोटरसाइकिल सवार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार अपने घर से आ रहा था। इस दौरान अचानक बाइक पुल से नीचे गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत व्यक्ति को मेंढर के उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। राजौरी जिले के साइसोई इलाके में एक टाटा मोबाइल कार और तेल टैंकर के बीच टक्कर हुई। आमने सामने टक्कर में 2 लोग घायल हैं। कालाकोट राजौरी राजमार्ग पर सेलसुई इलाके में हुई दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक चादर में किसी को उठाकर ले जा रहे हैं। जब वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि एक मानसिक रोगी महिला मेंढर के बाजार में बेहोशी की हालत में मिली थी। आसपास के लोगों ने अस्पताल में संपर्क कर एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन 30 से 40 मिनट बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मजबूरन लोगों को महिला को एक चादर में उठाकर पैदल अस्पताल पहुंचाना पड़ा। इस पूरे विषय को लेकर अस्पताल के अधिकारी डॉक्टर अशफाक अहमद का कहना था कि रास्ते में ट्रैफिक जाम होने के कारण एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी। अखनूर के रहने वाले मेजर अभिनंदन सिंह के यूपीएससी परीक्षा पास होने पर क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। क्षेत्र के लोगों ने मेजर अभिनंदन सिंह की कामयाबी पर उन्हें बधाई दी। मेजर अभिनंदन ने भारतीय सेना में सेवा करते हुए यूपीएससी की परीक्षा पास की। अभिनंदन सिंह का कहना है कि सेना में रहकर भी उन्होंने मेहनत करके सब कुछ हासिल किया। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि देशवासियों के दिल से सेवा करता रहूं।
नुब्रा घाटी के इतिहास में पहली बार LAHDC ले और होटल स्टोन एज के सहयोग से एक आर्टिशियन बाजार का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में CEC चेयरमैन एडवोकेट ताजसी ग्यालसेन मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में स्थानीय लोग, पर्यटकों और सभी पार्षदों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर बैंक ने पुंछ नगर में पहली कैश रिसाइकलिंग मशीन, जो कि CRM के नाम से जानी जाती है, स्थापित की गई है। मशीन का उद्घाटन DGM सतीश कुमार और नगर पालिका पुंछ के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील शर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर DGM जम्मू कश्मीर बैंक ने कहा कि पुंछ में इस पहली कैश रिसाइकलिंग मशीन के स्थापित होने से बैंकों में लगने वाली भीड़ में कमी आएगी। मेंढर सब डिवीजन में स्थित जुगल में एक सरकारी मिडिल स्कूल का SDM मेंढर ने अचानक दौरा किया। दौरे का मकसद मिल रही शिकायतों का निपटारा करना था, जिससे एक स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला भी था। हालांकि दौरे के दौरान कब्जे वाली बात झूठी निकली। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेंगलुरु पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री SD देवेगौड़ा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात बेंगलुरु में स्थित देवेगौड़ा परिवार के घर पर हुई। इस दौरान कर्नाटक के पूर्व CM और जनता दल सेक्युलर के नेता SD कुमारस्वामी और अन्य नेता भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस की सूचना के आधार पर सेंट्रल IB और राजस्थान पुलिस में एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए कश्मीर के 2 कुख्यात नशा तस्करों को अजमेर में दबोचा है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए सप्लाई की गई 90 किलो हेरोइन नशे की खेप से जुड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किया गया आरोपी मोहम्मद यासीन और मोहम्मद इरशाद कश्मीर के पुंछ इलाके की देगदार गांव के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कश्मीर में NDPS एक्ट के कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। हजरत बाबा निजामुद्दीन क़ियानवाई नक्शबंदी वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने पेश की चादर। उमर अब्दुल्ला ने मज़ार पर पेश किया अक़ीदत का नजराना। UT में शांति के लिए दुआ की। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चिनाब पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। दुलहस्ती से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर भारत के लोगों को भी फायदा होगा। वहीं इन परियोजनाओं से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। नेटवर्क 18 की एडिटर इंटरनल सिक्योरिटी अरुणिमा ने पूरे मामले का जायजा लिया। धर्मशाला के हरचकिया में आपसी रंजिश के चलते गोली चलाने का मामला सामने आया है। राजेंद्र कुमार हरचकिया बाजार में मोटर मैकेनिक की दुकान करता है। उसके बगल में दुकान चलाने वाले शंकर सिंह से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद शंकर सिंह ने बंदूक से राजेंद्र पर फायर कर दिया। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में निवेशकों के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद की एक नई और महत्वाकांक्षी पहल की। CM की इस पहल की उन कंपनियों और संभावित निवेशकों ने सराहना की जिन्होंने राज्य में निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कई कारणों से उनकी परियोजनाएं अभी भी लंबित हैं। कार्यक्रम में CM ने 8,468 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की समीक्षा की। इन परियोजनाओं के जरिए 12,584 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में CM ने निवेश परियोजनाओं को समयबद्ध कार्यान्वयन करने पर बल देते हुए कहा कि इससे प्रदेश को राजस्व के साथ साथ उद्योगों को भी फायदा होगा। पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने CM सुक्खू को बिना कर्ज दिए सरकार चलाने की चुनौती दी। जयराम ठाकुर ने कई दूसरे मुद्दों पर भी सुक्खू सरकार पर हमला बोला। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार 5 साल उधार का घी पीती रही और प्रदेश के विकास के लिए आर्थिकी बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। CM सुक्खू पर दिए गए बयान को लेकर CPS संजय अवस्थी ने नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला है। संजय अवस्थी ने कहा कि जयराम ठाकुर को संयम रखना चाहिए और वो जो टिप्पणियां कर रहे हैं उनको शोभा नहीं देती हैं।
लोक निर्माण और खेल युवा मंत्री विक्रमादित्य ने नूरपुर में अटल बहुउद्देशीय खेल परिसर का दौरा किया और इसे जल्द जनता को समर्पित करने की बात कही। वहीं लोक निर्माण विभाग के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया। कुल्लू के ऐतिहासिक रथ मैदान से 14 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। ये जानकारी कुल्लू भाजपा के जिला अध्यक्ष भीमसर शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी है। 14 जून की रैली में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। हमीरपुर के सर्किट हाउस में जिला भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक हुई। यह बैठक जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा की अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई। जेपी नड्डा 12 जून को हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे। कुल्लू में ग्रामीण इलाके के लोग भालू के दहशत में जीने को मजबूर हैं। यहां आए दिन भालू लोगों पर हमला कर दे रहा है। ताजा मामला शिल्ला गांव का है, जहां एक भालू ने 41 साल के धनीराम को घायल कर दिया। भालू के हमले में धनीराम के पेट और पैर में गहरे जख्म आए हैं। धर्मशाला में चामुंडा मंदिर की खड्ड में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवती की उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। युवती की लाश खड्ड में देखे जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। बिलासपुर के स्वारघाट में जंगल में एक नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर स्वारघाट पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कंकाल का निरीक्षण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। यहां पहुंची एफएसएल की टीम ने भी सबूत जुटाए। नालागढ़ में विदेश भेजने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। यहां पंजाब के रहने वाली एक महिला पर विदेश भेजने के नाम पर 5 लाख रुपए ठगने का आरोप एक शख्स ने लगाया है। इस मामले में पुलिस थाना नालागढ़ में मामला दर्ज करवाया गया है। सोलन के परवाणु में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बन रही नई सेब मंडी का जल्द ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर सब्जी मंडी सोलन के सचिव रविंदर शर्मा ने कहा कि मंडी का 90% काम पूरा हो चुका है। हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने समय पर पेंशन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। इन्होंने इसको लेकर ऊना में एक बैठक भी की, जिसमें इन्हें रणनीति बनाई। पेंशनर्स का कहना है कि वो पेंशन के लिए तरस रहे हैं। बद्दी की माइक्रोटेक कंपनी को प्रदर्शनकारी मजदूरों के आगे झुकना पड़ा। कंपनी ने मजदूरों की मांगों को मान लिया है। कंपनी अब निकाले गए 400 मजदूरों को बकाया वेतन के साथ 1 महीने की सैलरी भी देगी। हिमाचल प्रदेश में डेंगू मलेरिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। इसको लेकर हिमाचल स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने एक क्रॉस बॉर्डर मीटिंग की। इस मीटिंग में बीमारी को लेकर एहतियाती कदम उठाने को लेकर चर्चा हुई। ऊना के जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां मरीजों को जांच के लिए निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र जाना पड़ता है, जिससे उनका खर्च बढ़ जा रहा है। सीएम सुक्खू ने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन का खोरड गांव सड़क सुविधा से वंचित है। इसको लेकर गांव के आधा दर्जन के करीब पूर्व सैनिक अपने मेडल लौटाने डीसी कार्यालय पहुंच गए, जिसके बाद डीसी ने 2 दिन के भीतर एसडीएम को सड़क निर्माण शुरू करवाने के निर्देश दिए। जर्मनी के बर्लिन में होने वाले विशेष ओलंपिक समर गेम्स के लिए सुंदरनगर के छात्र सूरज का चयन हुआ है। विशेष ओलंपिक समर गेम्स 17 से 25 जून तक आयोजित होगा, जिसमें सूरज का चयन भारतीय यूनिफाइड वॉलीबॉल टीम में हुआ है। सोलन में फील्डफुट का 35वां ऑल इंडिया डांस ड्रामा और म्यूजिक कंपटीशन शहर के कोठो में स्थित ऑडिटोरियम में शुरू हुआ। इस कंपटीशन में करीब 15 राज्यों के 400 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ सीपीएस संजय अवस्थी ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर किया। मंडी में बस की सवारियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सड़क में पड़े खड्डों से पत्थर भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गड्ढा भरने के बाद ही बस यहां से आगे बढ़ती है। ये वीडियो करसोग का है, जहां बारिश होने से महानाग सत्योला सड़क पर गड्ढे बन जाते हैं। नाहन में युवाओं का ड्रॉप ऑफ होप ग्रुप मददगार साबित हो रहा है। जरूरतमंद लोगों को ब्लड उपलब्ध करवाने के मकसद से गठित इस ग्रुप के सदस्य अभी तक सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं।
सोलन में नगर निगम ने अतिक्रमण अभियान चलाया है, जिसमें चंबा घाट से सब्जी मंडी सोलन तक सड़क किनारे लगी रेहड़ियों को हटाया गया। मंडी में रोपवे के निर्माण कार्य की वजह से एक शख्स के घर पर खतरा मंडराने लगा है। निर्माण कार्य की वजह से बाखली गांव के खेम सिंह के घर में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। घर मालिक का कहना है कि अगर डंगा नहीं लगाया गया तो उसका घर गिर सकता है। सोलन में एक एनजीओ की शिकायत पर भेड़ बकरियों से भरे ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। एनजीओ ने ट्रक में अमानवीय तरीके से बकरियों को रखने का आरोप लगाया था। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मंडी में शिकारी देवी मंदिर के लिए एचआरटीसी की बस सेवा शुरू हुई है। सुबह सुंदरनगर बस अड्डे से 5:10 पर पहली बार शिकारी देवी के लिए बस रवाना हुई। पहले दिन बस में करीब 25 यात्रियों ने सफर किया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली में देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। देश के अधिकतर राज्यों में गर्मी से पारा चढ़ रहा है। ऐसे में पर्यटक हिल स्टेशन कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन कारोबारियों को भी फायदा हो रहा है। मनाली में इन दिनों स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार है और बागवानों को फसलों के उचित दाम भी मिल रहे हैं, जिससे बागवानों के चेहरे खिल रहे हैं। हालांकि इस बार स्ट्रॉबेरी की पैदावार कम हुई है, लेकिन स्ट्रॉबेरी के बागवानों को 150 से 200 रुपये किलो तक के दाम मिल रहे हैं। जिला सोलन के कंडाघाट हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ 3 महीने से काम पर नहीं आए हैं, जिसके चलते अस्पताल में शिशु विशेषज्ञ का पद खाली है। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी जिला सोलन को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। चंबा जिले के साथ लगते छोटे से पर्यटन स्थल झुमहार में सड़क की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। करीब कुछ महीने पहले सड़क पर तारकोल बिछाया गया था। गुणवत्ता की सही जांच न किए जाने की वजह से तारकोल जगह जगह से उखड़ रहा है। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण। कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले पहलवान 15 जून तक नहीं करेंगे प्रदर्शन। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग के बाद फैसला। रेसलर्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी ली जाएगी वापस। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट परिसर में गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या। वकील की ड्रेस में आए थे हमलावर। मुख्तार अंसारी का करीबी था संजीव महेश्वरी। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। खरीफ की फसलों की बढ़ाई एमएसपी। मूंग दाल का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा। बालासोर ट्रेन हादसे के मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। सीबीआई की टीम ने बालासोर पहुंचकर घटनास्थल का किया दौरा। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा यह मोदी सरकार की हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा और कुछ नहीं। कानपुर हादसे की दिलाई याद। मणिपुर में हिंसा की आग। हिंसा के दौरान बीएसएफ जवान शहीद। असम राइफल्स के 2 जवानों को भी लगी गोली। औरंगजेब टीपू सुल्तान पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तनाव। 2 समुदायों के लोगों में हिंसक झड़प। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का महासंपर्क अभियान। नोएडा में जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की टिफिन पर चर्चा। आने वाले चुनाव पर भी हुई बात। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। 400 लोगों के धर्मांतरण की खबर। गुजरात कनेक्शन भी आया सामने। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक हिंदू लड़की का अपहरण किया गया है। बताया जा रहा है कि यह अपहरण बंदूक की नोक पर किया गया है। सिंध प्रांत के काजी अहमद शहीद बेनजीराबाद से सहना का अपहरण किया गया। पटना में अब 23 जून को होगी विपक्षी दलों की बैठक। कांग्रेस से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित बीजेपी विरोधी 18 पार्टियों के शीर्ष नेता होंगे शामिल। अगवानी घाट पुल को लेकर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा। न्यायिक जांच या फिर सीबीआई जांच की मांग। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। पुल हादसे का ठहराया जिम्मेदार। सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे के बाद बिहार में सियासत गर्म। पटना में आरएलजेपी ने पुल का स्ट्रक्चर बनाकर किया विरोध प्रदर्शन। सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे के बाद अब कैमूर के एक ब्रिज में आई दरार। रास्ता वन वे होने से NH30 पर लग रहा है जाम। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की सीएम नीतीश से मुलाकात। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सभी विधायक भी रहे मौजूद। बिहार में बड़े पैमाने पर सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बनाया गया शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्वायर में बाघ के भटकने का वीडियो वायरल। जंगल में गश्ती करने वाले वन कर्मियों ने बनाया वीडियो। लव जिहाद पीड़ित मानवी राज ने रांची के गोंदा थाने में दर्ज कराया मामला। आरोपी तनवीर के खिलाफ सबूत पेश करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। कोल्हान जंगल में फिर मिला 5 आईडी बम। 20 किलो का एक पाइप भी बरामद। आरा में तिलक समारोह के दौरान फायरिंग। दूल्हे की मां को लगी गोली। लोहरदगा से जान बचाकर रांची पहुंचा एक परिवार। डैन बिसाही के आरोपों की इंसाफ की गुहार। जमशेदपुर के बागबेड़ा कॉलोनी में गंदे पानी की सप्लाई। महानगर विकास समिति ने किया विरोध। गुमला कामडारा में हाथी का उत्पात। हाथी ने कुचल कर ली 2 लोगों की जान। पटना जंक्शन पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस की रैक देखने के लिए लोगों में उत्साह। ट्रायल के बाद रांची से पटना के बीच शुरू होगी परिचालन। भागलपुर के नवगछिया में बगीचे में बुलाकर युवक को मारी गोली। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ का एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज। बूढ़ा पहाड़ की तलहटी पर मिले कई हथियार और विस्फोटक। बिहार में लोगों को अभी और सताएगी गर्मी। 3 दिनों तक भीषण गर्मी से नहीं मिलने वाली है राहत। उज्जैन में लापता मासूम के बारे में मिली तलाश। घर के बाहर खेलने के दौरान गायब हुई थी बच्ची। पड़ताल में जुटी पुलिस। खरगोन में आंधी तूफान के साथ जमकर बरसे बदरा। उफान पर नदी नाले, खेत बने तालाब। दमों में खबर का बड़ा असर। धर्मांतरण के स्कूल मॉड्यूल के खुलासे के बाद एक्शन में सरकार। स्कूल प्रबंधकों पर FIR। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद कार्रवाई। सीएम हाउस में मंत्रियों संग सीएम शिवराज का मंथन। 10 जून को डाले जाएंगे लाडली बहनों के खातों में पैसे। वार्ड से लेकर पंचायत स्तर तक होंगे कार्यक्रम। MP के डिफाल्टर किसानों के लिए गुड न्यूज। 13 जून को किसान कल्याण महाकुंभ में होगा ब्याज माफ। किसान सम्मान निधि भी होगी ट्रांसफर। भोपाल में सड़क चौड़ीकरण में नहीं चढ़ेगी पेड़ों की बलि। सीएम शिवराज के निर्देश। बाग से वानिया में सड़क को किया जाएगा डायवर्ट। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल हुई। अवैध सरकार ने लगाया एस्मा। हड़ताल से हो रही दिक्कतों को लेकर
कल मुख्यमंत्री ने दिए थे कड़े निर्देश। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 23 आईएएस अफसरों के तबादले, 2 जिलों के बदले गए कलेक्टर। महाकाल लोक पर कांग्रेस के वीडियो पर बवाल, साधु संत लाल वीडियो में नारद मुनि और महादेव के संवाद में कमलनाथ को लाने की बात। बैतूल में नदी में डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई। भिंड में भी 2 युवक चंबल नदी में डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टीकमगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों ने लगाए ठुमके, बुंदेली गाने पर थिरके शिक्षक और शिक्षाएं, वीडियो हुआ वायरल। बीजापुर में नक्सलियों पर प्रहार, कोबरा बटालियन के साथ मुठभेड़, कार्रवाई के बाद भागे नक्सली, हिड़मा के होने की मिली थी जानकारी। जल संकट पर संग्राम, हरदा में कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन, सिवनी में ग्रामीणों का चक्का जाम। भिंड में स्कूल में आग, कमरों में रखे कपड़े खाक, भोपाल में भी इलेक्ट्रिक बाइक राख। बिलासपुर संभागीय सम्मेलन में बोले सीएम भूपेश बघेल, चुनाव में बचा है बहुत कम समय, हर सेक्टर हर बूथ तक जाएंगे, जो टिप्स दिए गए हैं उनको फॉलो करें। बिलासपुर में शराबी पति ने पत्नी पर चाकू से किया 11-12 हमला, सरकंडा क्षेत्र के बंधवा पारा की घटना है, घायल महिला का इलाज जारी है। सिवनी में पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों का हंगामा, छपरा आदेगांव सड़क को किया जाम, पुलिस की ग्रामीणों को समझाने की कोशिश। अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में बोले सीएम गहलोत, कहा प्रदेश में क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुखविंदर सिंह रंधावा आज मंत्रियों से लेंगे फीडबैक, दोपहर 12 बजे पीसीसी वॉर रूम में करेंगे चर्चा, 10 और 11 जून को विधायकों से भी करेंगे चर्चा। किसानों की कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने बटोरे थे वोट, राजेंद्र राठौड़ ने साधा निशाना, कहा 6 लाख किसानों का 1 पैसा भी नहीं हुआ माफ। राजस्थान को लेकर बीजेपी में हलचल तेज, दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची बीजेपी मुख्यालय, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रभारी अरुण सिंह के साथ की बैठक। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक